हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे बोला था कि मैं मेडिकल शॉप पे गई थी, पर क्यों गई थी ये नहीं बताया था। तो मिष्टी की तबीयत है जो कि ख़राब हो गई थी। एक्चुअली ना उसे लैट्रिन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर बहुत परेशान हो गई थी मैं सुबह से, और बच्चे तो परेशान हो रहे थे वो अलग। और उसे मैं दवाइयाँ दे रही थी, पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। दवाइयाँ मैं कल शाम में भी दिया, तो दवाइयाँ खाती है और वोमिटिंग कर दे रही है। तो दवाइयों का उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। सुबह में भी दिया तो वैसा ही हाल था। तो फिर मैं 12 या 1 के करीब गई थी उसे लेकर, और बताया कि वोमिटिंग वगैरह कर रही है। तो उन्होंने दवाइयाँ चेंज कर दी थी। मैं एक्चुअली गई थी उसे सुई लगवाने के लिए, कि सुई लगवा दूँगी क्योंकि दवाइयाँ तो कुछ असर ही नहीं कर रही है। पर उन लोगों ने दवाइयाँ चेंज कर दी, बोलने की ये दवाई दे के देखिए, इससे बहुत आराम हो जाएगा। बट उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दवाइयाँ चेंज होने के बाद भी उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। दवाइयाँ दे रही थी, वोमिटिंग कर दे रही थी। तो मैं जब उन्हें बताई कि हाँ वोमिटिंग कर रही है, तो वो एक डाबर हनी तो उन्होंने वो दिया और बोला दवाइयों के साथ इसे थोड़ा मिक्स करके दीजिए ताकि बच्चे को मीठा लगे तो वो वोमिटिंग ना करे। पर मैं उसे हनी भी दे रही हूँ, पर उसका भी कुछ असर नहीं हो रहा है। तो कुल ले देकर दवाइयों का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो लास्ट में मुझे फिर लगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता। तो सुई के लिए मैंने उन्हें बोला, तो वो आकर दे गए हैं। तो एक सुई 4 या 5 के करीब लगी थी, 2 सुई उस समय लगी थी। तो सुई देने के बाद भी आराम तो नहीं है, बस थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही थोड़ा सा, बहुत बहुत ही थोड़ा सा एकदम है, कुछ आराम है। पर आराम पता नहीं क्या बोलूँ, आराम समझिए कि नहीं है। और फिर अभी 9 साढ़े 9 के करीब में आकर फिर अभी एक सुई दे गए हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब तो सुबह में ही पता चलेगा, या फिर रात में देखते हैं कि बच्चे क्या लैट्रिन वगैरह करती है कि नहीं। और ये देखिए, ये मॉर्निंग का क्लिप है सुबह का, और यहाँ पे मिष्टी को मैं दवाइयाँ भी वगैरह दे रही थी। तो इंजेक्शन पड़ा है, तो सुबह में कुछ ठीक है, वोमिटिंग नहीं की, दवाइयाँ वगैरह दी तो। और लेकिन बच्ची मेरी कितनी सुस्त हो गई है, बहुत ही चंचल स्वभाव की है ये। और अभी देखिए मैं इसे कितना भी हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो हंस नहीं रही है। बहुत ही, जब बड़े बड़े को तो क्या बोलूँ, बड़े बड़े को इतना प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये तो एक छोटी सी बच्ची ही है। और आप इसका चेहरा देख के ही समझ सकते हो कि, और काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो गई है। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा हंसाने की कोशिश कर रही थी कि एक स्माइल दे दो, मैं बोल रही थी, पर वो आँख वगैरह मटमटा रही थी, थोड़ा हाथ से बोल रही थी, म्यू कर रही थी, बट मुस्कुरा नहीं रही थी। बस थोड़ा, बस अपने मन से मैं उसे बोल रही थी, और वो पर वो फिर भी नहीं मुस्कुराई, बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। और ये देखिए मैं इसे कितना भी बोल रही हूँ, पर अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी मिष्टी बिल्कुल ठीक है, अच्छी है। और यहाँ पे मैं इससे बातें कर रही थी ताकि इसका जो मन है बहला रहे। यहाँ पे दवाई दी थी तो वोमिटिंग तो नहीं की है, पर वोमिटिंग जैसा इसको फील हो रहा था, लग रहा था कि वोमिटिंग कर देगी, बट नहीं की। मिष्टी, मिष्टी, ये देखो, ये भैया कहाँ है? भैया, भैया को उठाओ, भैया,
भैया उठे। हंस दो, एक बार हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो ना जी, जी हंस दो ना जी। नहीं हंसोगे? बेबी म्याऊ कर दो, म्याऊ कर दो तो। और यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने भुंजिया और रोटी बना। तो भुंजिया फ्राई की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी थी, उसी तरह से बनाया था। बस मैंने इसे थोड़ा शेप है जो कि अलग तरीके से काटा था, वही आप लोगों को दिखा रही थी। और इस तरह से काटे हैं तो हरे भरे हैं और वाइट वाइट से तो अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं और आयुष और आसिया भी थी साथ में। हम लोग प्याज की सफाई कर रहे थे। एक बोरी प्याज आई है तो इसमें से ना वो छिलके होते हैं वो मैं अलग कर रही थी। और यहाँ पे प्याज को चुन रही थी छत पे डालने के लिए, क्योंकि अभी अभी मिट्टी से निकल के आई है ना, तो हल्के हल्के सी गीली थी। तो अगर इसी तरह से रख देती तो ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं इसे छत पे ले जा रही थी सुखाने के लिए। तो यहाँ पे आयुष आसिया भी मेरी हेल्प कर रहा था और बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं मेरी। और यहाँ पे मैं चुन चुन कर दे रही थी और वो लोग ले जा रहे थे। मैं उससे बोल भी रही थी कि रहने दो, लेकिन उसे मेरे साथ काम करना अच्छा लगता है। हर चीज़ में वो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा काम करता है, मेरी हेल्प करता रहता है। अभी स्कूल वगैरह भी बंद चल रहे हैं तो आयुष बोर हो जाता है। वो हमेशा मुझसे कहते रहता है कि मैं बैठ के क्या करूं घर में। उससे पता नहीं बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। वो पढ़ता है मगर बच्चे कितनी देर पढ़ते हैं वो तो सबको पता ही है। और इसे इन सारे कामों में ना बहुत मज़ा आता है। क्या कुछ और यहाँ पे वीडियो में एडिट कर रही हूँ तो मेरे साथ मिष्टी भी है और वो मोबाइल में देख रही है आयुष को, तो वो बोल रही है बउआ। एक्चुअली वो जैसे भी देखती है सबको बउआ ही बोलती है और ये सबकी दीदी है ना मिष्टू? सब तुम्हारा बउआ है और तुम सबकी दीदी हो। और मिष्टी अभी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत इसका तबीयत सही हो गया है। तो प्याज वगैरह सब चुनने के और छत के पे डालने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में दोपहर का लंच बनाने के लिए। और लंच में बनाई थी चावल, आलू की सब्ज़ी और पालक की साग। तो यहाँ पे देखिए मैं साग को भून रही थी और हरी भरी साग है, देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है और हेल्दी भी होता है। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा रखा है कुकर में आलू उबलने के लिए और बस उसके बाद फिर मैं चावल बनाऊंगी और हमारा लंच रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर और अदरक और इन दोनों चीज़ों को मैं पीस लूँगी। और ये वाली जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू की, ये पूरी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी होती है ना, कुछ उस तरह का सब्ज़ी लगता है और ये पूरी के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस लिया है, टमाटर और लहसुन को पीस कर रेडी कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को भी चढ़ा रखा है गर्म होने के लिए। तो इसके बाद जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने दूँगी। और जैसे ही हमारा तेल है जो कि गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी जीरा और जीरे को अच्छे से चटकने दूँगी। और यहाँ पे देखिए जीरा चटक गया है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो मैंने टमाटर और अदरक का पेस्ट तैयार किया था वो। और इस पेस्ट में हरी मिर्ची भी 2-4 जाती है, बट इस समय मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। और इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, भूनूँगी इस मसाले को और तब तक भूनूँगी जब तक जो टमाटर में से तेल अलग ना होने लग जाए।
तो यहाँ पे देखिए हमारा टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, धनिया और बहुत ही थोड़ा सा लाल मिर्च, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अगर आप हरी मिर्च डाल लें तो फिर लाल मिर्च को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिलाकर और इसे भी भूनूंगी तब तक के लिए जब तक कि मसाले तेल छोड़ ना दें। और ये सब्ज़ी ना बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। और बच्चे लोगों को तो आलू की सब्ज़ी बहुत ही पसंद होता है, मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है आलू की सब्ज़ी। तो देखिए आपसे बात करते करते ही मेरे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं और यहाँ पे मसाले वगैरह अच्छे से भुन जाने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने आलू को छील लिया है और इसे टुकड़ों में तोड़ दिया है। इसे काटना नहीं है, हाथों से तोड़ेंगे तो ये इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और कुछ बड़े टुकड़े कुछ छोटे टुकड़े रहें तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बड़े कुछ छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है आलू को और इसे भी मैं डालकर अच्छे से मिला लूँगी। और इसके बाद डाल दूँगी टेस्ट टू अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाने वगैरह करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी और पानी को अच्छे से मिला दूंगी। और अब इसमें आने दूंगी अच्छे से बॉयल। और जैसे ही हमारा इसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए बढ़िया से जब ये इसमें बॉयल आने लगता है ना तो फिर जो तेल है वो ऊपर आ जाता है। देखिए किनारे किनारे अच्छे से तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। तो इसमें कस्तूरी मेथी इस सब्ज़ी में ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इसमें गरम मसाले वगैरह ये सब कुछ भी नहीं पड़ते, बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल भंडारे जैसी लगती है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसी पूरी के साथ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी पसंद आएगा।